दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सदिश अदिश राशियाँ। पहले पढ़ते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं, जो कि साधारण बीजगणित का नियमों का पालन करती हैं। धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। इसमें जो धारा है वो सदिश तो है, सदिश की, लेकिन दिशा तो होती है उसकी धारा की, लेकिन सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है धारा। अब हम देखते हैं सदिश राशि। वैसी राशि जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और भार, जिसमें व और ब आए और रा आए, जिसमें व आए, ब आए या रा आए, वो आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ध्रुव, तीव्रता और घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण। इसमें आखिर में लास्ट में रा आ रहा है, आघूर्णन, घूर्णन, घर्षण, इसलिए सदिश राशियाँ हैं। और अब इनमें अपवाद भी होते हैं, जैसे कि दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सब सदिश राशियाँ हैं, लेकिन ये जिनमें ब, व और रा नहीं आते हैं, ये वाली सदिश राशियाँ हैं। साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। सदिश राशि का निरूपण सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। ऐसे हम सदिश राशि को दिखाते हैं और ऐसे हम अदिश राशि को दिखाते हैं। सदिश राशियों में जोड़ का नियम। सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं। जो सदिश राशियाँ हैं उनको हम जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम का पालन या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो राशि ए और बी है, एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, तो उसके परिणाम में इस तरह से, जैसे ए और बी दो सदिश राशियाँ हैं, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इनको ऐसे ऐड किया जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा, इसमें दिशा दी गई है, तो यानी कि सदिश राशि है। उसमें बा भी आता है, बल, यानी कि सदिश राशि है। तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में, एक बल उत्तर दिशा में, दूसरा बल पूरब दिशा में कार्य करता है। दोनों में दिशा दी गई है, दोनों सदिश भी हैं, सदिश राशि भी हैं, क्योंकि इन दोनों में दिशा दी गई है। 10 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है उत्तर की ओर, 5 न्यूटन का बल पूरब में लग रहा है। इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें वैल्यू लिखते हैं 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, 10 स्क्वायर, एक जगह 10 स्क्वायर, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। 100, 25, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 का 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5 cos थीटा, 2ab 50 इंटू 2 यानी कि 100। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। बचा हमारा आया 125, जो कि 5√5 होगा, 5√5। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती तो परिणामी अधिकतम होता, जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि 0 पे cos की थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये मैक्सिमम होगा। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 हो जाती है। और यहाँ पे ए प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से हम इसको आर मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर मैक्स। जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये आएगा ए प्लस बी, आर मैक्स इजकल टू ए प्लस बी। और जब मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है, यानी कि 180 पे है। इसी तरह से 180 की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -1 उसको पुट किया cos थीटा की 180 की जगह -1 आया, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, उसका अंडर रूट में होल स्क्वायर ए माइनस बी का। ये आर मिनिमम हो गई वैल्यू ए माइनस बी। तो आर रेंज हो गई आर की मिनिमम से मैक्सिमम के बीच। मैक्सिमम से मिनिमम के बीच इसकी वैल्यू इससे वैल्यू ना ज़्यादा होगी ना इस मिनिमम से कम होगी वैल्यू, बल्कि जैसे कि हम देखते हैं आगे 10 न्यूटन का तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा, किसके बीच में नहीं होगा। ए दिया है 8 न्यूटन, बी दिया है 15 न्यूटन, सी दिया है 12 न्यूटन और डी दिया है 3 न्यूटन। यानी कि अगर मिनिमम हम देखें तो मिनिमम वैल्यू उसकी आएगी ए माइनस बी, ए माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी आई है इसकी 10-5 यानी कि 5 न्यूटन। इसी तरीके से हम देखिए, अगर मैक्सिमम कहाँ तक, मिनिमम आई 5 वैल्यू और मैक्सिमम आएगी 10+5, 10+5 यानी कि 15। यानी कि 15 से ना तो ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू, वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी रेंज आएगी है 5 to 15। ना इसकी वैल्यू 15 से ज़्यादा होगी और ना 5 से कम होगी। इससे जो बाहर है आपका 3 मिनिमम रेंज से कम है, 3 होगी ही नहीं इसकी वैल्यू, 3 मिनिमम रेंज से भी कम है, तो 5 और 15 के बीच वेरी कर रही है। अगला देखते हैं, दो बल जिनका मान समान है, यदि इनके परिणामी भी समान हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस आर इक्वल टू 7 इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसमें दिया गया है दो बल समान है और रिजल्टेंट भी उनके समान है, जो परिणामी भी समान है, ठीक है। तो सबकी जगह एक्स पुट कर देते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला दिया आर इक्वल टू ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इन सबकी जगह हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा हुआ। अब इसमें से हम एक्स इधर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2x ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। इसमें से हम और इसको हम फिर इसमें से एक्स को कैंसिल कर देंगे, फिर 1 इधर आ जाएगा, 2 का डिवाइड 2 उसमें आ जाएगा 1/2, 2 इधर आ जाएगा, फिर -1 आएगा, तो इसमें से आ जाएगा -1/2 आंसर। वन